ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 6 महीने में इंडिगो ने 15,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। Bharat's largest airline with more than 60% of the market share, Indigo is in turmoil, stranding thousands and thousands of passengers, more than 1,000 flights cancelled. Viewers, as Indigo meltdown continued, visuals of passenger fury emerged from across the world. और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। जिस कंपनी के पास इंडिया का 60% मार्केट शेयर है, वो अचानक इतनी फ्लाइट्स क्यों कैंसिल कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक कारण छुपा हुआ? तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पहले समझते हैं इंडिगो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कैसे बनो। दोस्तों इंडिगो की शुरुआत 2006 में हुई थी। तब इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री बहुत अलग थी। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, ये सब प्रीमियम एयरलाइंस थी। लेकिन इंडिगो ने एक अलग रणनीति चुनी, कॉस्ट इफेक्टिव हाई एफिशिएंसी मॉडल। इंडिगो का कहना था कि एक ही प्रकार का विमान का इस्तेमाल करो, जैसे एयरबस 320। कम से कम टर्नआउट टाइम रखो, मतलब विमान जल्दी लैंड करो, जल्दी भरो और उसे जल्दी उड़ाओ। कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज मत दो, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन दे दो। और ये स्ट्रैटेजी काम करेगी दोस्तों। 2010 तक इंडिगो प्रॉफिटेबल हो गई थी, जबकि बाकी एयरलाइंस घाटे में थी। और 2019 तक इंडिगो के पास 50% से ज्यादा मार्केट शेयर आ गया था। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्तों। इंडिगो की सफलता का राज उसका एयरप्लेन डिलीवरी शेड्यूल था। कंपनी ने 2011 में एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया, 180 एयरबस A320 नियो प्लेन। ये तब तक का एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर था। न्यू मतलब न्यू इंजन ऑप्शन। ये विमान ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट होते हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम होती है। इंडिगो की स्ट्रैटेजी थी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एग्रेसिवली एक्सपांड करना। पर सवाल यह है, आखिर इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम आई? अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2023-24 में इंडिगो के यात्रियों को एक पैटर्न देखने लगा। जनवरी 2024 में हफ्ते में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। फरवरी में भी हालत सेम थी। फिर मार्च 2024 में पीक सीजन में भी बड़े पैमाने पर कैंसिलेशंस हुई। दोस्तों उस वक्त DGCA ने डेटा जारी किया और वो कहता है इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 70% से नीचे है। मतलब हर 100 में से 30 फ्लाइट्स या तो लेट थी या कैंसिल। तो अचानक क्या हुआ? दोस्तों आधिकारिक तौर पर इंडिगो ने कारण दिया कि हमारे पास ज्यादा विमान नहीं है और जो ऑलरेडी है उसमें से कुछ विमानों में इंजन इशू आए हैं। दोस्तों यह सुनने में तो काफी सही लगता है, कुछ इशू आए भी होंगे। पर देखिए दोस्तों, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। असली तस्वीर कुछ और ही है। इंडिगो के पास जो एयरबस A320 नियो विमान है, उनमें प्रैट एंड विटनी इंजन लगते हैं और ये इंजन में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है। 2023 में प्रैट एंड विटनी को पता चला कि उनके इंजनों में पाउडर मेटल कंटामिनेशन हुआ है। मतलब इंजन के आंतरिक भागों में प्रॉब्लम है जो अचानक मिड फ्लाइट में भी फेल हो सकता है। परिणाम, सारे के सारे प्लेन्स ग्राउंड किए गए। दुनिया भर में सैकड़ों विमान इंस्पेक्शन के लिए ग्राउंड हो गए और इसमें इंडिगो के अकेले 70 से अधिक विमान ग्राउंड हो गए। कल्पना कीजिए आपके पास 300 विमान है और अचानक 70 विमान आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आप मैनेज कैसे करोगे? कैसे भेजोगे पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन पर? सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी दोस्तों। पर अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। ये सिर्फ इंजन की समस्या नहीं है, ये एक एक्सट्रीम एक्सपेंशन का भी परिणाम है। पहला, इंडिगो ने 2019 से 23 के बीच अपनी फ्लीट की साइज डबल कर दी, 250 से 350 प्लस विमान। और समस्या ये थी कि नए विमान डिलीवर हो रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस पायलट और इंजीनियर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे।
एविएशन इंडस्ट्री का एक रूल है कि आपको विमान तो जल्दी मिल सकता है, लेकिन लोगों को जल्दी आप ट्रेन नहीं कर सकते। एक 320 पायलट को बनने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। इंडिगो बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी और टैलेंट की कमी पैदा हो गई। दूसरा, इंडिगो अपने लेस कॉस्ट वाले मॉडल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कभी कभी कॉस्ट कटिंग मेंटेनेंस पर भी असर डालता है। सूत्रों की माने तो इंडिगो का मेंटेनेंस प्रोग्राम काफी टाइट है। विमान का टर्न अराउंड टाइम इतना कम रखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए ठीक से समय ही नहीं मिल पाता। परिणाम, जब इंजन रिकॉल हुआ तब पता चला कि कितने सारे विमान पहले से ही काफी ओवर एग्जॉस्ट हो चुके थे। और इसके अलावा जेट एयरवेज 2019 में बंद हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस पहले से ही बंद थी और फिर गो फर्स्ट 2023 में ग्राउंड हो गई और इंडिगो को अचानक 60% मार्केट शेयर मिल गई। और जब कंपटीशन कम हो तो कंपनी पर दबाव आता है कि हर रूट पर उड़ान भरो। इंडिगो अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी उड़ान भरने लगा था। वहां डिमांड कम थी, प्रॉफिट्स भी कम थे, पर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये जरूरी था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोविड के बाद पूरे एविएशन में सप्लाई चेन टूट गई। विमान के स्पेयर पार्ट्स, इंजन, यहां तक कि ट्रेंड इंजीनियर्स, सबकी कमी हो गई। प्रैट एंड विटनी के इंजनों को रिपेयर करने में जनरली 4 से 6 महीने लगते थे, पर अब वो 10 से 12 महीने लग रहे हैं। मतलब इंडिगो के ग्राउंड विमान वापस सेवा में आने का समय दोगुना हो गया। दोस्तों, इंडिगो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए। जब आपके पास 70 विमान ग्राउंड है और आपको उनका लीज पेमेंट, EMI, मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ देना पड़ रहा है बिना कोई रेवेन्यू के, तो कंपनी पर भारी फाइनेंशियल प्रेशर आता है। 2024 Q1 में इंडिगो के प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले 40% गिर गए। शेयर की कीमत भी भारी गिर गई। और जब फाइनेंशियल प्रेशर आता है तो कंपनियां एक ही ऑप्शन चुनती है, और वो है कॉस्ट कटिंग। मतलब कम प्रॉफिटेबल रूट्स की उड़ानें कैंसिल करो और हाई डिमांड वाले एरियाज पर फोकस करो। तो इन सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन एक सिम्टम है, बीमारी नहीं। असली बीमारी है इंडिया के एविएशन सेक्टर की। 1 या 2 एयरलाइंस पर एक्सेसिव डिपेंडेंस। जब जेट एयरवेज गई तो इंडिगो की मोनोपोली बन गई, और मोनोपोली कभी भी ग्राहक के लिए अच्छी नहीं होती दोस्तों। दूसरा, बेसिक फाउंडेशन के बिना एग्रेसिव ग्रोथ। हम विमान तो खरीद लेते हैं, पर पायलट, इंजीनियर, मेंटेनेंस फैसिलिटी, ये सब उतने स्पीड से डेवलप नहीं होते। और वर्ल्ड सप्लाई चेन में आए कमी का इशू, एक अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम की वजह से इंडियन पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है। ये डिपेंडेंसी काफी खतरनाक है। पर यह तो ट्रेलर है दोस्तों, असली पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले महीनों में स्थिति और चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि विमान और ग्राउंड होंगे और जैसे जैसे इंस्पेक्शन बढ़ेंगे, समर सीजन अप्रैल से जून में डिमांड काफी ज्यादा होती है, और किसी और एयरलाइन के पास इस समय ये डिफरेंस भरने की क्षमता नहीं है। लेकिन एक उम्मीद अब भी बाकी है। इंडिगो ने हाल ही में एयरबस 320 नियो फैमिली के 500 नए विमान ऑर्डर किए। इस पर CFM इंजन के साथ प्रैट एंड विटनी नहीं। ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का कदम है, और सरकार भी एविएशन सेक्टर में कॉम्पिटिटर बढ़ाने की बात कर रहा है। अकासा एयर जैसी नए एयरलाइंस को मदद कर रहा है। तो लास्ट में यह मुसीबत एक अवेकनिंग कॉल है, भारत के एविएशन सेक्टर के लिए, रेगुलेटर्स के लिए और इंडिगो के लिए भी। जब आप मोनोपोली बनते हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इंडिगो को समझना होगा कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी, और यात्रियों को भी समझना होगा कि सस्ती उड़ानों की कीमत कहीं से ना कहीं से तो आ रही है। हो सकता है पुअर मेंटेनेंस, क्वालिटी या फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट से। और ये सवाल आज भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले सालों में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने भी इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिलेशन का सामना किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए